आज सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है जो सपा को सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, एक लंबे अरसे से लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया में खबरें बनती हुई नजर आ रही थी और अखिलेश ऊपर दिखाई दे रहे थे बीजेपी से। अगर बयानों की बात कर लें और दल बदलों की नेताओं की बात कर लें तो सभी अखिलेश का दामन थामते हुए नजर आ रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ केशव प्रसाद मौर्य के करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की। जी हाँ, जिस तरीके से ओबीसी तबके से आते हैं, 40 से 50% का दबदबा उत्तर प्रदेश पर ओबीसी तबके का है, तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। और बहुत बड़ी बात थी सपा के लिए क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक उनके पीछे आता है। लेकिन अब बीजेपी ने सबसे बड़ा झटका दिया है सपा से अपर्णा यादव। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने आज सपा का दामन छोड़ के सीधा बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे बड़ी इस वक्त की खबर यही आ रही है और महत्वपूर्ण दरअसल ये भी है कि उन्होंने अपने इस बयान में कहा है बीजेपी ज्वाइन करते हुए कि महिलाओं के प्रति जो बीजेपी का योगदान रहा है, महिलाओं को जो तवज्जो दी जाती है वो तवज्जो सपा में नहीं दी जा रही थी। ये तमाम ऐसी वजह वो गिनाती हुई भी नजर आई हैं। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर बीजेपी ही क्यों, सपा का दामन उन्होंने क्यों छोड़ा। दरअसल सर्वे पर अगर हम नज़र डालेंगे तो सीधे तौर पर पता चलेगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दोनों में कांटे की टक्कर है। हालांकि जिस महिलाओं की बात उन्होंने कही है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सीट अभी तक जो लिस्ट जारी हुई है, फहरिस्त जारी हुई है, उसमें कांग्रेस ने दी है 40+ सीट और बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है वो 106 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें से महज 10 महिलाओं को टिकट दी गई है। लेकिन कांग्रेस ने ज़्यादा महिलाओं को तवज्जो दी है। जैसा कि प्रियंका गांधी जो कि महासचिव है कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। शायद अपर्णा को वहाँ भी देखना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि सर्वे के तौर पर अगर देखें तो सब सीधी सीधी टक्कर जो है सपा में और बीजेपी में देखी जा रही है। चलिए अब आपको अपर्णा के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी पटखनी दे दी है। विधानसभा चुनाव अभी तक बीजेपी को झटका दे रहे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। जी हाँ, और अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से पीएम से प्रभावित रहती थी। मेरे चिंतन में सबसे पहले राष्ट्र है। अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं स्वच्छ भारत मिशन, महिलाओं के लिए स्वावलंबन जीवन समेत अन्य बीजेपी की सभी स्कीम से प्रभावित भी रही हूँ। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा है कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को महत्व दिया जाता रहा है। सवाल यह है कि कौन है अपर्णा। दरअसल मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता हैं और इन्हीं के बेटे प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से हुई थी। हालांकि 2017 विधानसभा के दौरान साधना गुप्ता ने खुलकर मुलायम सिंह के प्रतीक यादव के लिए टिकट मांगा था। बाद में प्रतीक यादव ने राजनीति में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस पर साधना के परिवार से अपर्णा सक्रिय राजनीति में आ गई है। तो ये थी अपर्णा यादव जिन्होंने सीधे तौर पर पटखनी दे दी है सपा को। अब देखने वाकई दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनती है और महत्वपूर्ण दरअसल ये है कि वो कौन सी सीट से लड़ेंगी। और भी दोस्तों एक खबर और भी आपको दे दूं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। ये खबर अभी निकलकर सामने आ रही है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को वो मेन स्ट्रीम से खबरें जो नहीं मिल पा रही हैं हम वो आपको प्रोवाइड कराएं। हमारी कोशिश और हमारा मकसद यही है। तो आप चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, खबर कैसी लगी है खबर को शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।